हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज अपन यूरोप के कृषि प्रदेशों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने 5 भागों में यूरोप के जो कृषि प्रदेश है उनको बांट लिया था। 2 कृषि प्रदेशों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, जैसे उत्तरी यूरोपीय कृषि प्रदेश और पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी यूरोपीय कृषि प्रदेश, यानी 2 कृषि प्रदेशों के बारे में डिस्कस कर लिया था। बाकी जो 3 बचे हैं उनका डिस्कस आज अपन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपको दे रखा है तीसरा जो कृषि प्रदेश है उसका डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लगाए हैं। ठीक है, जो तीसरा है मध्य यूरोपीय कृषि प्रदेश। मध्य यूरोपीय कृषि प्रदेश, मध्य का मतलब जो यूरोप के बीच का क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की कृषि की जाती है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देश देखेंगे कि कौन कौन से देश इस कृषि प्रदेश में आते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से कुछ देशों को देखेंगे और कुछ देश अपन वैसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने ट्रिक है, आप स्विच हो क्या? आप स्विच हो? ठीक है, ये अपन के पास में ट्रिक है कि आप स्विच हो। ठीक है, अब इसके अंदर आ है ना, ये आ, इसका मतलब होता है ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रिया, और लास्ट में प है उसका मतलब पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, और स्वी का मतलब स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्वी का मतलब स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 3 राष्ट्र तो ये हो गए इस कृषि प्रदेश में। और अन्य में जब अपन जाते हैं तो अन्य में देखते हैं चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी फ्रांस, पूर्वी इटली। ठीक है, तो इस कृषि प्रदेश के अंतर्गत ट्रिक के माध्यम से हमने समझ लिया कि आप स्विच हो क्या। आ का मतलब ऑस्ट्रिया, पै का मतलब पश्चिमी जर्मनी, और स्वी का मतलब स्विट्जरलैंड, और इसमें चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी फ्रांस, पूर्वी इटली। ठीक है, अपन ने देशों की बात कर ली कि इन देशों में ये जो मध्य यूरोपीय कृषि प्रदेश है वो इन देशों में आता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता जान लेते हैं कि इस कृषि प्रदेश की विशेषता आखिरकार में है क्या। तो ये जो कृषि है ना वो नदी घाटियों तथा बेसिनों में की जाती है। नदी घाटियों तथा बेसिनों में की जाती है। और इस प्रदेश की जो उच्च भूमि है वहाँ पर आप पशुपालन देखने को मिलता है, आपको वहाँ पर पशुपालन किया जाता है। तो ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश में जो नदी घाटियाँ हैं और बेसिनों में कृषि की जाती है, जो उच्च मैदान है या भाग है वहाँ पर आप पशुपालन भी कर सकते हो। कृषि प्रदेशों के बारे में इसमें देखेंगे कि इसमें कृषि के प्रदेश कौन कौन से हैं। पहला जो कृषि का प्रदेश हमारे पास में पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का जो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग है वहाँ पर कृषि की जाती है। दूसरा आप देखोगे स्विट्जरलैंड। ठीक है, तीसरा आप देखोगे ऑस्ट्रिया। ये 3 प्रदेश है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कृषि की जाती है। तो पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी, यहाँ पर आपको गेहूँ जो आलू तो आपको अधिकतर कृषि जो प्रदेश है इसके वहाँ पर अधिकतर में की जाती है, ऐसा मान लो आप। यानी गेहूँ जो आलू चुकंदर, बस हाँ, गेहूँ जो आलू चुकंदर आदि की कृषि की जाती है यानी जर्मनी में। ठीक है, और यहाँ पर है ना, हाँ, इनकी कृषि की जाती है। सिर्फ पश्चिमी या पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी में सिर्फ गेहूं जो आलू चुकंदर आदि की कृषि की जाती है, इसमें अपन को ये लिख रहा है सिर्फ। ठीक है, दूसरा जो कृषि प्रदेश है इसमें स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड में जो कृषि की जाती है वो गेहूं जौ और जई की कृषि की जाती है। ठीक है, गेहूं जौ जई। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर, क्योंकि स्विट्जरलैंड आपको पता है कि एक ठंडा इलाका है, घूमने का भी अच्छा स्थान है, तो यहाँ पर संतरे, अंगूर सेव और मौसमी। ठीक है, इस पर इनके है ना बगीचे लगाए जाते हैं।
ठीक है, बाग भी बोल सकते हो, संतरे, अंगूर, सेब, मौसमी, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली फसलें हैं। तो संतरे, अंगूर, सेब, मौसमी, और आपको पता है कि यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो स्विट्जरलैंड में इस प्रकार की कृषि की जाती है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना इसी में कि 1/3 जनसंख्या वहाँ पर कृषि का कार्य करती है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑस्ट्रिया के बारे में जानते हैं, ऑस्ट्रिया क्या है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में है ना जो 20% जो भूमि है हमारे पास में, 20% भूमि में कृषि की जाती है। ठीक है, 20% भूमि में कृषि की जाती है और 35% जो जनसंख्या है वो कृषि के कार्य में संलग्न है। यानी 35% जो जनसंख्या है वहाँ पर जो 35% जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। तो आप देखोगे कि 20% तो भूमि है और 35% जनसंख्या कृषि का कार्य कर रही है, तो अपन सोच सकते हैं कि वहाँ पर कृषि का प्रचलन कितना रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में चौथा कृषि प्रदेश। ठीक है, चौथा कृषि प्रदेश कौन सा है हमारे पास में? पूर्वी यूरोपीय कृषि प्रदेश, यानी यूरोप का जो पूर्वी भाग है, यानी मान लीजिए यूरोप है। ठीक है, ये पूरा यूरोप है और इसका पश्चिमी भाग तो ये हो गया, पूर्वी भाग ये हो गया, उत्तरी भाग ये हो गया और दक्षिणी भाग ये हो गया। दिशाओं के बारे में तो आप जानते हो। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो कृषि होती है उसका नाम रख दिया गया पूर्वी यूरोपीय कृषि प्रदेश। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ तक है पूर्वी यूरोप में? ठीक है, इसका विस्तार सबसे पहले देख लेते हैं। ये डेन्यूब इसको है ना, यहाँ तक अभी ध्यान मत दो इस पर। ठीक है, डेन्यूब से यूक्रेन क्षेत्र तक फैला है इसका विस्तार, यानी इसका विस्तार डेन्यूब जो क्षेत्र है, डेन्यूब नदी भी है एक। ठीक है, तो डेन्यूब से यूक्रेन क्षेत्र तक इसका विस्तार फैला हुआ है और डेन्यूब और यूक्रेन के बीच के जो क्षेत्र हैं उनके नाम है ये पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूरोपीय रूस। ठीक है, तो डेन्यूब और यूक्रेन के बीच में ये क्षेत्र पाए जाते हैं, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और यूरोपीय। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पोलैंड इस क्षेत्र का विस्तार पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और यूरोपीय रूस है, ऐसे अपन बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख देना कि डेन्यूब से लेकर इस क्षेत्र का विस्तार डेन्यूब से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ है, अर्थात पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूरोपीय रूस तक इसका विस्तार अपन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि विशेषता और देश अपन सबसे पहले देखते हैं, कोई भी क्षेत्र होता है उसकी, तो विशेषता अपन के सामने क्या है ये देख लो। ठीक है, विशेषता जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा मौसम रहता है, यहाँ पर मौसम रहता है। ठीक है, पहला जो अपन के पास में है, शीत ऋतु लंबी होती है, यानी शीत ऋतु जो होती है वो लंबी मिलेगी यहाँ पर। अब शीत ऋतु लंबी है तो ग्रीष्म ऋतु तो छोटी होएगी, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। ठीक है, और तीसरी जो जलवायु है यहाँ पर की वर्षा कम होती है, इसीलिए सिंचाई का प्रयोग करना पड़ता है, सिंचाई यहाँ पर करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये समस्या आपको हर किसी देश में देखने को मिलेगी, क्योंकि जल की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस प्रकार सिंचाई की यहाँ पर आवश्यकता होती है। और विशेषता, इसकी जो विशेषता यानी जलवायु के बारे में अपन ने देख लिया। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि वैज्ञानिक तरीकों से यहाँ पर कृषि की जाती है, यानी वैज्ञानिक या जैविक कृषि यहाँ पर नहीं की जाती। भारत में बहुत ज़्यादा की जाती थी, लेकिन अब बहुत कम की जाने लगी है। तो वैज्ञानिक तरीकों से यानी उत्तम बीजों का उपयोग, ठीक है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, यानी जो उत्तम बीजों का उपयोग किया जाता है, बढ़िया बीजों का। ठीक है, कीटनाशक दवाई यानी कीड़े को मारने के लिए, फसल में जितने भी बीमारियां होती हैं उनको मारने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और कृषि की नवीन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
कृषि के नवीन यंत्र बहुत सारे हैं, जैसे फव्वारा है सिंचाई के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जिसमें भूमि के अंदर वापस जल को भेजा जाता है, यानी वर्षा के जल को एकत्रित कर लिया जाता है और उसको बोरिंगों के माध्यम से वापस जमीन के अंदर भेजा जाता है। और जब इससे क्या होता है कि भूमि का स्तर लेवल है ना बढ़ता ही जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं जैसे ड्रिप सिंचाई, ठीक है, छिड़काव सिंचाई को फव्वारा विधि बोलते। तो इस प्रकार की सारे जो देख रहे हो वैज्ञानिक तकनीकी अपनाई जाती है जिससे कृषि अधिक से अधिक हो सके। इसके बाद में फसल देख लेते हैं। फसल तो वही आ रही है हर जो जितने भी अपन क्षेत्र पढ़ रहे हैं 5 में, वही सेम। तो गेहूं और जो तो आपको सेम देखने को मिलेगा, आलू भी आपको, चुकंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो गेहूं, जो आलू, चुकंदर आदि की यहाँ पर कृषि की जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पश्चात लास्ट अपन का कृषि प्रदेश बचा है और वो है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश लास्ट अपन का बचा है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में भूमध्य सागर में जो कृषि की जाती है, यानी जो भूमध्य सागर में जो कृषि की जाती है उस प्रदेश का नाम अपन ने भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश जोड़ दिया गया, यानी कृषि प्रदेश जोड़ दिया इसके आगे। भूमध्य सागर में जो कृषि की जाती है उसको ही ये प्रदेश मान लिया गया, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि जो भूमध्य सागर है वो कहाँ पर स्थित है यूरोप में। तो यूरोप है ना, उसके दक्षिणी भाग में ये स्थित है। जो भूमध्य सागर है वो यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब जो भूमध्य सागर है उसकी विशेषता देखेंगे। भूमध्य सागर बोल दो या आप ये बोल दो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की अपन विशेषता देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये प्रदेश है इसमें रेतीले टीले पाए जाएंगे। जो भूमध्य सागर है उसमें रेतीले टीले पाए जाते हैं। ठीक है, अब रेतीले टीले पाए जाते हैं तो वहाँ पर आपको शुष्कता अधिक देखने को मिलेगी, यानी आपको जल की कमी वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी कारण यदि जल की कमी है तो शुष्कता अधिक है तो वहाँ पर तापमान अधिक होगा और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भूमध्य सागर में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कम होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु का मतलब गर्मियाँ। ठीक है, गर्मी जब आती है उसको ही शीत ऋतु, वो ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वर्षा कम होती है। और जो शीत ऋतु है, जो अपन के पास में शीत ऋतु है उसमें वर्षा होती है और वो वर्षा किससे होती है? चक्रवातों से। ठीक है, भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावठ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूरोप की बात चल रही है तो शीत ऋतु में वर्षा होती है चक्रवातों से, यानी जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ से जो चक्रवात उठते हैं उनसे होती है। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक तरफ और यूरोप एक तरफ, उसके बीच में एस के आकार का अटलांटिक महासागर स्थित है, वहाँ से चक्रवात उठते हैं। ठीक है, तो वहाँ से चक्रवातों से यहाँ पर वर्षा हो पाती है। ठीक है, अब यह चक्रवातों से वर्षा होती है तो सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में चक्रवातों से शीत ऋतु में वर्षा यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, भूमध्य सागर की बात चल रही है। और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा यहाँ पर अधिक होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक जो कृषि है वो आपको पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में चक्रवातों से वर्षा हो रही है तो यहाँ पर ही कृषि की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, क्योंकि वर्षा होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे घास उग जाते हैं, खरपतवार आप जिसे बोल सकते हैं, और भी सारी पशुओं के लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पैदा हो जाती हैं, जिससे पशु की जो शरीर होता है वो बड़ा ही मस्त होता है। ठीक है, तो उनकी चराई अच्छी हो जाती है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, फसल है, फसल किसकी की जाती है? जैतून, अंजीर, नींबू, संतरे। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल अलग देखने को मिला होगा भूमध्य सागर में। पिछले हम अपन ने 4 कृषि प्रदेश पढ़े थे, उनमें आपने गेहूं, आलू, जो ये अधिक देखने को मिले थे, लेकिन ये लास्ट
ये जो लास्ट कृषि प्रदेश है उसमें अपन ने जो फसलें हैं वो बिल्कुल अलग देखने को मिल रही होंगी, जैतून, अंजीर, नींबू, संतरे, ठीक है। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ और है कि ये जैतून है, जैतून के बारे में एक बहुत मस्त क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक जो जैतून है वो आपको स्पेन में देखने को मिलेगी। स्पेन में आपको सर्वाधिक, संसार की सबसे ज़्यादा जैतून स्पेन में आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हमने यूरोप की जो कृषि प्रदेश हैं उनके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आपको यदि कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि कोई भी वीडियो में कमी हो वो लिख सकते हो, क्योंकि आप जो इस वीडियो में कमी बताओगे अगली वीडियो में वो कमी नहीं देखी जाएगी। तो आपकी कमी हमें पता लगेगी, हमारी कमी आपसे हमें पता लगेगी, हम उस कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब से आप हमारे चैनल से जुड़ोगे, नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको दबाओगे तो हमारी जो हर वीडियो वो आपको मिलेगी। लाइक से हमें ये लगेगा कि हमारी वीडियो अच्छी है और आप देखोगे तो वॉच टाइम हमारा बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।